नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 72वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, भारत और नीदरलैंड द्वारा डीकार्बोनाइजेशन एजेंडा के SOI पर हस्ताक्षर। यह SOI न केवल दो देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा बल्कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG हासिल करने में भी मदद करेगा। ये दोनों राष्ट्र व्यापार और निवेश का एक लंबा इतिहास साझा करते हैं। यूरोपीय संघ में नीदरलैंड भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यूरोपीय महाद्वीप में भारत का 20% निर्यात नीदरलैंड के माध्यम से होता है और यह देश भारत के शीर्ष 5 निवेशकों में से भी एक है। भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत भी नीदरलैंड ही है। इस हस्ताक्षर से कम कार्बन तकनीकों में डच विशेषज्ञता के साथ साथ संयुक्त रूप से लागत प्रभावी तरीके से उच्च तकनीकी समाधानों को तैयार करने में भारत की विशेषज्ञता इस इंडो डच सहयोग को ठोस बनाने में मदद करेगी। ये दोनों देश डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडा हासिल करने की दिशा में सफलतापूर्वक काम कर सकेंगे। इस साझेदारी में भारी संभावनाएं देखते हुए जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण में व्यापक विषय के भीतर विषयगत क्षेत्र के तहत नीदरलैंड के साथ यह साझेदारी इन दोनों देशों को सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक समन्वय स्थापित करने में मदद करेगी। नंबर 2, शौर्य मिसाइल। भारत द्वारा परमाणु सक्षम शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। शौर्य पनडुब्बी द्वारा लॉन्च की गई K-15 मिसाइल के समांतर स्थित भूमि है। यह बैलिस्टिक मिसाइल हथियार के मिसाइल परिवार की सदस्य है जिसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया, जो परमाणु पनडुब्बियों के अरिहंत वर्ग से लॉन्च किए जाते हैं। मिसाइलों के परिवार मुख्य रूप से पनडुब्बी लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों में से हैं जिन्हें स्वदेशी रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इन नौसैनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च की गई मिसाइलों का विकास 1990 के दशक के अंत में भारत के परमाणु परीक्षण को पूरा करने की दिशा में एक कदम के रूप में शुरू हुआ था। भूमि, समुद्र और वायु आधारित परिसंपत्तियों से परमाणु हथियार लॉन्च करने की भी क्षमता भारत के पास है। क्योंकि इन मिसाइलों को पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाता है, वे अपने भूमि आधारित समकक्षों की तुलना में हल्के, छोटे और गुड़ होते हैं। मिसाइलों की अग्नि श्रृंखला जो मध्यम और अंतर महाद्वीप परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल हैं के परिवार की मिसाइलें मुख्य रूप से पनडुब्बी द्वारा दागी जाने वाली मिसाइलें हैं जिन्हें भारत के अरिहंत श्रेणी के परमाणु संचालित प्लेटफॉर्मों से दागा जाता है। इसके कुछ सदस्यों की भूमि और हवाई संस्करण भी DRDO द्वारा विकसित किए गए हैं। नंबर 3, अटल टनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सभी मौसम में चलने वाली अटल सुरंग का उद्घाटन किया। सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर और यात्रा के समय को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में 4 से 5 घंटे कम कर देगी। सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इस अवसर पर बोलते हुए PM मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सुरंग के लिए अप्रोच रोड की नींव रखी थी, लेकिन उनकी सरकार के चले जाने के बाद परियोजना को सभी भूल गए। अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है और साल भर मनाली लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ेगी। घाटी में पहले हर साल लगभग 6 महीने तक भारी बर्फबारी के कारण यह घाटी बाकी देश से कट जाती थी। यह सुरंग समुद्र के लेवल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अति आधुनिक विशेषताओं के साथ बनाई गई है। अटल सुरंग का दक्षिणी पोर्टल मनाली से 3060 मीटर की ऊंचाई पर 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि सुरंग का उत्तर पोर्टल लाहौल घाटी में गांव तेलिंग सिरसू के पास एक ऊंचाई पर स्थित है। यह एक घोड़े के आकार का है जो सिंगल ट्यूब डबल लेन सुरंग है जिसमें 8 मीटर की सड़क है और इसमें 5.5 मीटर की ओवरहेड क्लियरेंस है। लगभग 3300 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग देश की रक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय वाजपेयी जी को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने लाहौल के ताशी डोभे गांव के अपने दोस्त अर्जुन गोपाल के एक सुझाव पर सुरंग बनाने का विचार दिया था।
मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित करने के लिए दिसंबर 2019 में रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग के रूप में रखने का फैसला किया। अटल बिहारी वाजपेयी का पिछले वर्ष ही निधन हो गया था। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस की 30वीं वर्षगांठ थी। यह दिवस हमारे समाज में वरिष्ठ नागरिकों के महत्व को इंगित करती है, जो अक्सर दुर्व्यवहार, अन्याय और उपेक्षा का शिकार होते हैं। इस दिवस को शुरू करने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र ने 14 दिसंबर 1990 को लिया था, जिसे पहली बार 1 अक्टूबर 1991 को मनाया गया। तब से यह हर बरस आज के दिन मनाया जाता है, ताकि सनद रहे कि जीवन की शाम में आप पहुँचे अपने बुजुर्गों को सम्मान, स्नेह और खुशी देना हमारी बुनियादी फ़र्ज़ हैं। आज दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही है। हमारे बुजुर्गों पर इसका प्रकोप और जोखिम ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस वर्ग की खास ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सहित तमाम देशों में नीति और हस्तक्षेपों को डिज़ाइन किया जा रहा है और औपचारिक तौर पर इस बरस की थीम ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ है। इस थीम का उद्देश्य बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल में लगी महिला नर्स और मिडवाइफ की भूमिका को उजागर करना है। संयुक्त राष्ट्र ने 2020-30 के दशक को डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग भी माना है। इसके तहत विशेषज्ञों, सिविल सोसाइटी, सरकार और स्वास्थ्य क्षेत्र को एकजुट कर वैश्विक रणनीति, कार्य योजना और इनसे जुड़ी चुनौतियों पर काम करना होगा। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII के अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं शेखर कपूर, परेश रावल, अनिल कपूर या अमिताभ बच्चन। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। इसका सही उत्तर है 22 भागों में। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।